वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक 10th क्लास चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे पेपर्स के लिहाज से अच्छी तैयारी कर सकें। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन हिंट द टेक ए अज्यूम्ड वैल्यू जो हमें दी हुई है 8। आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन है। आप लोगों को समझ तो आ गई होगी। कह रहे हैं कि एक स्कूल के डेटा दिया हुआ है, रिलेट्स किया हुआ है एजेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के स्कूल के बच्चों की एजेस के बारे में डेटा दिया हुआ है। उसका हमने डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन के दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, इनडायरेक्ट अरिथमेटिक मीन मालूम करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए। और फिर उसके बाद उसने हमसे कहा है आल्सो मालूम कीजिए कंप्यूट ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन है। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन में हमने मालूम करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की वैल्यूज़ की तरफ। हमें जो क्लासेस दी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर, ये क्लासेस ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई हैं। क्लास लिमिट्स ये आप लोगों के सामने दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है। तो हम इसे लिखते हैं 4 से 6, 7 से 9, 10 से 12, 13 से 15, ये हमारे पास टोटल है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 10, 20, 13, 7 और ओवरऑल हमारे पास क्या बनती है 50। तो हम क्या करते हैं, हमने अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड हमने मालूम करना है। डायरेक्ट मेथड हमने क्या करना है, मालूम करना है। डायरेक्ट मेथड मालूम करते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास फार्मूला आप लोगों को पहले ही पता मालूम होगा। डायरेक्ट मेथड मालूम करने के लिए हमारे पास हमने क्या करना है, मिड पॉइंट, क्लासेस का मिड पॉइंट मालूम करना है। क्लासेस का मिड पॉइंट किस तरह मालूम करेंगे हम, क्लासेस का मिड पॉइंट हम मालूम करेंगे इस लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को हमने क्या करना, ऐड करना है। किस तरह करेंगे, इनको हमने लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास, मैं यहाँ तो थोड़ा सा आप लोगों को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मिनिमम कर लेते हैं। मिनिमम हमारे पास वैल्यू जो है 4 है और मैक्सिमम हमारे पास क्या है 6 है इसकी। तो इनको हमने क्या करना है, दोनों को हमने जमा करना है, ऐड करना है। 4 + 6/2 इज इक्वल टू हमारे पास ये मिड पॉइंट आएगा। हमारे क्या करना, हमने इनको दोनों को ऐड करना, 2 से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हमने डिवाइड किया 4 और 6, 10 से 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा 5। इस तरह ही सबको करना है हमने। 7 + 9 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आएगा 8। और हमारे पास 10 + 12 इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा 11। और इस तरह हमने 13 + 15 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आएगा 14। तो हमारे पास आ चुका है। और हम अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या, अब हमने क्या किया, हमारे पास आपने इनको फ़र्ज़ कर लेते हैं हम एक्स है, ये हमारे पास एक्स है फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी को और एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 को हमने 10 × 6 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 50। इस तरह ही हमने क्या करना है, 20 को मल्टीप्लाई करना 8 से तो हमारे पास आएगा 160। और इस तरह हमारा 13 को मल्टीप्लाई करना 11 से तो हमारे पास आएगा 143।
और हमारे पास इस तरह ही 7 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो हमारे पास आएगा 98। तो हम इसको सम कर लेते हैं, सिग्मा एफ ऑफ एक्स को सम कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है 451 हमारे पास आ चुका है। और सिग्मा फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, ये टोटल सम किया हुआ हमने। तो हम इसका फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट जो फार्मूला है, डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है हमारे पास वो है, डायरेक्ट मेथड के जो फार्मूले दो हैं, डायरेक्ट मेथड फार्मूले दो हैं। एक तो हमारे पास सिग्मा एक्स ओवर एन होता है, लेकिन यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर मैं आप लोग थोड़ा और रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पर हम जो है कि ग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, ग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करते हैं। अरिथमेटिक मीन सिग्मा एफ ऑफ एक्स कितना आया हमारे पास 451 और सिग्मा फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 50 है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है 9.02। ये हमने जो है डायरेक्ट मेथड के जरिए मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। हम सेकंड इनडायरेक्ट मेथड की तरफ आ चुके हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने यूज़ किया हुआ होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो। तो हमने क्या करना, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। उससे पहले हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट हम जो पिछले उसमें डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने मालूम किया था, तो हम उसको ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड को ही। यहाँ पर किस तरह करेंगे, हमारे पास 5 क्या था 8 11 और 14 आया था। अब हमने क्या करना है, डेविएशन मालूम करने के लिए हमारे पास x है, तो हमने x को a की अज्यूम्ड वैल्यू हम अपने पास फर्ज कर लेते हैं, अज्यूम्ड वैल्यू हम अपने पास फर्ज कर लेते हैं। ये हमारी फ्रीक्वेंसी की जो अज्यूम्ड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का अज्यूम्ड वैल्यू में से कोई जो हमने मिड पॉइंट मालूम किया, इसमें से कोई भी अपने पास अज्यूम्ड वैल्यू एक फर्ज करनी होती है और उससे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना होता है। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास 11 है, आप कोई भी मालूम कर सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें से मिड पॉइंट में से कोई भी वैल्यू अज्यूम्ड कर सकते हैं, अपने बाहर से फर्ज कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू को हमने a की वैल्यू अज्यूम्ड वैल्यू को x की वैल्यू से माइनस करना है। ये हमारा 5 है -11, यह हमारे पास आएगा -6। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको 8 -11 इज इक्वल टू, इस तरह हमारा 11 -11 14 -11, इनको सबको हम कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा -3, ये हमारे पास 0 और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसके बाद हमने एक और पॉइंट यहाँ पर हमने ऐड करना है, एक और पॉइंट हमने क्या करना है, ऐड करना है अपने पास से, अपने पास से क्यों हमने ऐड करना है, यहाँ पर हमने एक और पॉइंट ऐड करना है। वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने मालूम किया है, इसको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, ये 60 आएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी डेविएशन को जो हमारे पास, इसको सम और प्लस माइनस करना है, जो हमारे पास आएगा बकाया उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। हम मालूम कर चुके हैं। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में इनडायरेक्ट अरिथमेटिक मीन में इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमारे पास ग्रुप, जिसमें हमारे फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट हो, उसमें हमारे पास क्या ग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, ग्रुप डेटा ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा, हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, a प्लस अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ f ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर हमारे पास क्या आ रहा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या करना हमने, x यहाँ पर हमने अरिथमेटिक मीन की जगह पर हमने x को रिप्रेजेंट किया है। अज्यूम्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी, 11 थी, और प्लस सिग्मा FFD हमारे पास कितना आया, 19 -19, और हमारे पास सिग्मा f फ्रीक्वेंसी, हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 50 है। हमने क्या करना है, अज्यूम्ड वैल्यू इज इक्वल टू 11, इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा, और
19 को 15 के साथ हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास 1098 आएगा। तो हमारे पास इसको हमने प्लस माइनस माइनस किया तो हमारे पास 9.02 आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप उसने हमें क्या दिया हो क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा हम उसे रीड करें। उसने हमसे क्या, कंप्यूट द हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अब हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमने मालूम करना है। अब हम चलते हैं उनको मालूम करते हैं। अब हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, उसने कहा कंप्यूट का ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को मालूम। हम पहले मालूम कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज उसने पहले ही हमें रिप्रेजेंट की हुई हैं। इसमें हमने क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है। मैं ज्योमेट्रिक मीन का पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसका फार्मूला रिप्रेजेंट कर देता हूं। उसके मुताबिक हम जो है इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है कि उसके हमारे पास क्या क्या चीज़ हमने मालूम करनी है। तो मैं ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं थोड़ा सा। एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एफ मीन फ्रीक्वेंसी, लॉग एक्स ओवर हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा एफ। तो हमारे पास क्या मालूम करना है, हमने सबसे पहले हमारे फ्रीक्वेंसी तो रिप्रेजेंट की हुई है। हमने क्या मालूम करना, मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट मालूम करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी फिर लॉग यानी मिड पॉइंट का हमने क्या करना है, लॉग ऑफ एक्स यानी लॉग मालूम करना है। उसके बाद हमने जो लॉग ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको हमने मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ। हम मिड पॉइंट मालूम करते हैं। मिड पॉइंट मैंने आप पिछले स्टेप के अंदर मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि किस तरह हमने मिड पॉइंट मालूम करना, तो वो मैं पहले ही मालूम कर चुका हूँ। 5, 6, 8, 11, 14। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये मिड पॉइंट जो है हमारे पास एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने क्या करना है, ये एक्स लॉग ऑफ एक्स मालूम करना है, लॉग ऑफ एक्स मालूम। हमने क्या करना है, हमने ये करना है, हमारे पास ये एक्स की वैल्यू हमने इसको क्या करना है, इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना, लॉग एक्स की जगह हमने 5 लिखना है। 5 ये लॉग 5 लिखेंगे हम अपने कैलकुलेटर के अंदर, लॉग 5 लिखेंगे तो हमारे पास लॉग 5 की वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो किस तरह आ रही है, ये हमारे पास मैंने सोल्व कर चुका हूँ मैं। 0.69897। इसी तरह मैं इसको log 8 लिखूंगा। log 8 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0.9309। इस तरह log 11 लिखूंगा। log 11 की वैल्यू हमारे पास क्या करें, 1.04139। इस तरह हमारे log 13, log 14 की लिखेंगे। log 14 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1.14630। अब हमने ये हम मालूम कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब फार्मूले के अंदर देखिए आप लोग, हमने log ऑफ एक्स हमने मालूम कर लिया है, log ऑफ एक्स हम मालूम कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, log ऑफ एक्स की जो हमने वैल्यू मालूम की है इसको हमने फ्रीक्वेंसी एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करेंगे, एफ log ऑफ एक्स, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6.9897। मैं कैलकुलेटर से पहले करता जा रहा हूँ और आप लोगों ने करना है। इस तरह हमने इसको करना है, यानी हमारे पास ये इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ रही होगी। हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 13 पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, 13.5387। अब हमारे पास इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 8.2291। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सबको सम करना है। आप लोगों के सामने सम हो रहा है, इसको हमने सम करना है, सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स। इसको हमने सम करना है। किस तरह करेंगे, 46.612848 ये आप लोगों के सामने हम मालूम कर चुके हैं। अब हम इसको फार्मूले के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था, ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला था सिग्मा एफ ऑफ लॉग ऑफ
एक्स ओवर हमारे पास सिग्मा एफ। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये 46.61248 ओवर हमारे पास क्या आएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सिग्मा एफ हमारे पास 50 था, ज्योमेट्रिक मीन। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, कैलकुलेटर पर हमने इसको डिवाइड करना है और इसका आंसर मालूम करना है कि हमारे पास आंसर क्या। सॉरी, हमारे पास यहाँ एंटी लॉग भी आ रहा है, एंटी लॉग, यानी हमने क्या करना है, एंटी लॉग भी हमारे पास। हमने क्या करना है, इस एंटी लॉग को हमने इस तरह ही लिखना है और इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये आएगा 0.0 पॉइंट कुछ आएगा हमारे पास। तो हम इसको करेंगे 3,2,49,6 हो गया। तो हमें जब इसको हमने अब अगेन शिफ्ट को, कैलकुलेटर को ऊपर शिफ्ट साइड पर होगी, शिफ्ट को हमने बटन को ओपन करना, बटन को हमने प्रेस करना, प्रेस करने के बाद हमने लॉक पर जाना, लॉक को प्रेस करना, लॉक को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग लिखा आएगा, एंटी लॉग लिखा आएगा हमारे पास। तो हमने क्या करना, उस एंटी लॉग को लिखकर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आई है तो उसको हमने करना है। तो हमारे पास आएगा 8.53। हम ज्योमेट्रिक मीन भी मालूम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ चुके हैं। ये हमारे पास क्लासेस दी हुई हैं, हमने क्या मालूम करना, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या मालूम करना, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मालूम करना है। हार्मोनिक मीन हमारे पास क्लासेस हमें दी हुई, फ्रीक्वेंसी दी हो, तो हमने इसमें क्या मालूम करना, मिड पॉइंट मालूम करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि मिड पॉइंट हम पिछले जो हमने स्टेप किए हैं, पिछले हमको पॉइंट्स के अंदर हम मालूम करके आ चुके हैं, तो हम उसको ही रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, वहाँ से लिखकर हम मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट मैं पहले ही मालूम कर चुका हूँ 5, 8, 11, 14। तो हमारे पास सिग्मा, ये फ्रीक्वेंसी को हमने सिग्मा कर लेना, फ्रीक्वेंसी को सम करना है, सिग्मा मीन हमारे पास सम होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास में थोड़ा सा आप लोगों को रिप्रेजेंट का फार्मूला रिप्रेजेंट करना, उसके मुताबिक हमने क्या मालूम करना है, क्या क्या हमें उसने कहा, जो कुछ हमने मालूम करना है। सिग्मा एफ ओवर एक्स, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, उसने हमसे क्या कहा है, सिग्मा एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हमने क्या करना है, ये मालूम एफ ऑफ एक्स, यानी हमने मिड पॉइंट को जो हमने मालूम किया है, इसको हमने डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हम कर लेते हैं इसको, एफ ओवर एक्स किस तरह करना है, हमने इसको 10 को हमने डिवाइड करना है 5 से, 10 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2.2 आएगा बेसिकली। तो 0 हम अपने पास से ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्योंकि 2 की कोई वैल्यू नहीं होती, इशारिया के बाद 2 की कोई वैल्यू नहीं होती। 20 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो हमारे पास क्या आएगा 2.5। 13 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से, तो हमारे पास आएगा 1.18। और हमने 7 को डिवाइड कर लेते हैं 14 से, हमारे पास आएगा 0.50। उसने हमसे क्या कहा हुआ है, सम ऑफ हमारे पास मालूम, सम भी हमने इसका मालूम करना है। तो हमारे पास इसको हम सम कर लेते हैं सबको, तो हमारे पास क्या आएगा 6.18 आएगा। अब हम इसको वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास क्या, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है, और जो हमारे पास सम ऑफ एफ ओवर एक्स जो हमारे पास आया है 6.8 आया है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं और इसका आंसर मालूम करते हैं। तो कैलकुलेटर से मैं डिवाइड कर चुका हूँ, तो हम इसका आंसर मालूम करते हैं 8.09 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट्स की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए। आपका भाई मोहम्मद नवीर हर वक्त आप लोगों के लिए मौजूद है, आप लोगों को वीडियो बनाकर मुहैया की जाएगी। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बच्चों को ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स सॉल्व करने में मुश्किल पेश होती है, ताकि बच्चे पेपर्स के लिहाज से अच्छी तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।